देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये ब्लाउज कटिंग किया है। जो डबल ब्लाउज कटिंग किया है, जो 2 ब्लाउज है, मैं आपको इस तरह से एक ब्लाउज को स्टिच करना सिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कटिंग करके रख दिया है। मैं आपको स्टिच करना बताऊंगी। तो मैंने इस तरह से ये एक पीस ब्लाउज ले लिया है। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और हमारी आस्तीन, इस तरह से मैंने इसे लिया है। और ये देखिए, जो हमारा ब्लाउज है उसकी जो हमारी शोल्डर है उस नाप का हम इस तरह से एक मार्क्स लगा देंगे। फिर हम इस पे एक बॉक्स तैयार करेंगे और गला कटिंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको गला चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका एक छोटा सा गला 5 इंच का बना लेती हूँ। बॉक्स बना के मैं इसे इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो शोल्डर हैं उसको हम जॉइंट करेंगे। इससे पहले इसे साइड में कर लेंगे। और जो हमारे जो मार्क्स लगे हुए हैं, ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इस पे जो मार्क्स है इसे हम इस तरह से थोड़े अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद हम उसे पलट कर उसकी दूसरी साइड भी हम इसके प्लेट के जो मार्क्स है वो ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसे हमें इस तरह से बराबर से कर लेना है, जॉइंट करना है इस तरह से। और हम दूसरी तरफ भी इस तरह से मार्क्स ले लेंगे ताकि दोनों तरफ हमारी ये आ जाए इस तरह से। अब हम इसे डार्क करेंगे और फिर हम इसे टक्स लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल इजी ब्लाउज है, जो बिगनर्स है वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं मार्क्स को डार्क करते हुए फिर इस पे स्टिच लगा दूंगी। देखिए आप, मैं किस तरह से इसे बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस पे टक्स लगाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ेंगे और 1 इंच का हम मार्क्स लगा लेंगे। और इस तरह से हम उसे क्रॉस में इस तरह से उसे छोड़ देंगे। इस तरह से जो हमारा मार्क्स है उतना ही हमें इसी तरह से लगा लेना है। इसी तरह से दूसरे पे भी इसी तरह से हमें इस तरह से पकड़ के 1/2 इंच से भी कम में हमें इस तरह से टक्स लगाना है, स्टिच करना है इसे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्टों पे लगा लेना है, स्टिच करना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट पे जो हमारे टक्स से लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से ये बेल्ट ले लेंगे और बेल्ट का जो चौड़ा पार्ट है उसे हम फ्रंट यानी कि आगे की काज पट्टी की साइड लगाएंगे और इस तरह से इसे जॉइंट करके हम स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा साइड में इस तरह से जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कटिंग करेंगे। और इस तरह दूसरा जो पार्ट है उस पे भी हम इस तरह से इस बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन दोनों पार्टों पे जो बेल्ट है हमारा नीचे की तरफ, इसे मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। आपको डबल सिलाई लेके स्टिच करना है, मैंने कर लिया है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे जो फ्रंट भाग में है काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये जो मैं लगा रही हूँ ये हमारी काज पट्टी है जो छोटी सी होती है, और जहाँ से हम स्टिच करते हैं वहीं से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा जॉइंट है, वहीं से हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह जो एक्स्ट्रा हमारा तो पार्ट था उसे मैंने कटिंग कर दिया और इस तरह से मैंने ये काज पट्टी देखिए लगा के रेडी कर दिए हैं। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं बटन पट्टी के लिए हमें 4 इंच या 3 इंच चौड़ी हमें एक पट्टी लेनी है और उसे इस तरह से अटैच करना है और उसे हमें बीच में से फोल्ड करना है। तो देखिए मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसे जो हमारा जॉइंट है उस जॉइंट के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है और उसे थोड़ी आगे की तरफ रखना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे ताकि ये हमारी बटन पट्टी बन जाए। आप चाहे तो इस पे हुक भी लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पे दोनों तरफ हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखिए ये हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों ही इस तरह से तैयार कर ली है मैंने। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके इसको साइड से बराबर से कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसे कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। इस तरह से मैं शोल्डर को इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है, उल्टी तरफ करना है। तो देखिए मैं इस तरह से इसे जॉइंट कर लेती हूँ दोनों शोल्डर को। तो अब देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम गले की जो पट्टी है उसे हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो उरेब पट्टी भी इस पे लगा सकते हैं। तो मैं इसे सीधी पट्टी में तैयार करने वाली हूँ। तो आप भी इसे देख सकते हैं। मैं सीधी पट्टी लूँगी और उसे इसके ऊपर गले की पट्टी सेट करूँगी। तो देखिए मैं इसे किस तरह से कर लेती हूँ। आप भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सीधी पट्टी लेकर इस तरह से राउंड बाय राउंड मैं इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ये सीधी पट्टी है उरेब पट्टी नहीं है। तो इसके लिए जहाँ हमारी गोलाई आती है वहाँ पे हम छोटे से प्लेट ले लेंगे। हल्का सा जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ वहाँ हमें छोटे छोटे प्लेट ले लेने हैं इस तरह से, ताकि हमारी जो ये गले की पट्टी है बहुत ही इजी तरीके से और सुंदर लग के फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। तो इसलिए जहाँ गोलाई है वहाँ हमें प्लेट ले लेने हैं। अब हमें देखिए गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और पूरी हमें स्टिच ले लेनी है राउंड बाय राउंड। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। और जहाँ पे हमारी गोलाई आती है वहाँ पे हमें जो प्लेट है उसे इस तरह से जहाँ प्लेट है वैसे ही प्लेट रखते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच करना है। तरह से हमारी ये गले की पट्टी बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ बन गई है। तो इस तरह से मैं इसे बना के पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी पूरी हो चुकी है। गले की जो पट्टी है बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए हम इस पे आस्तीन सेट करेंगे। तो इस तरह से आस्तीन का सेंटर बिंदु और शोल्डर का जो जॉइंट है सेंटर बिंदु ले लेंगे और उसे हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों आस्तीन को अटैच कर लेती हूँ इस तरह से।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ से आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन को फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे स्टिच कर लूँगी और जितना हमारा नाप है 6 इंच, उतना हम हमारी आस्तीन का नाप ले लेंगे और वहाँ पे एक मार्क्स लगाएंगे और इसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। आस्तीन लगा लिए हैं। अब हम ये इस तरह से बैक पार्ट में जो 2 सलवटें लेनी हैं वो हम इस तरह से लेंगे। देखिए किस तरह से लेनी है। जो हमारा बीच का शोल्डर का पार्ट है उसे इस तरह से बीच में से हमें इस तरह से 5 इंच का एक इस तरह से टक्स लगाते हैं, उस तरह से हमें 2 ले लेना है। सेंटर बिंदु से हमें दोनों टक्स लगा लेने हैं। अब देखिए या नीचे की तरफ जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे हमें इस तरह से पट्टी लगा देनी है। नीचे की तरफ जॉइंट पट्टी आएगी उसे हम लगा लेंगे।
से फ्रेंड्स मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मैंने जो बेल्ट है नीचे की तरफ अटैच कर लिया है। अब इस तरह आस्तीन को फोल्ड करेंगे सीधी तरफ और उस पर एक स्टिच लगा देंगे। दोनों तरफ हमें आस्तीन को इस तरह से कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से सीधी तरफ से दोनों साइड से मैंने अटैच कर लिया है आस्तीन को। इस तरह से जो कमर की साइड है अब हम इसे सीधी साइड करेंगे। इस तरह से सीधी साइड से हमने स्टिच किया है, तो उल्टी साइड से अब हम इसे स्टिच करके और नाप लेंगे और इसे लॉक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें नाप ले लेना है कमर का, चेस्ट का और आस्तीन का। सबसे पहले हमें कमर का इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेना है। इसे मिलाते हुए जो हमारी बटन पट्टी है और जो हमारी काज पट्टी है उसके ऊपर इस तरह से रखना है। और हमारी कमर जो 31 इंच है तो इस तरह से मैं इस पे मार्क्स लगा दूंगी। जितना हमारा मेजरमेंट आता है वहाँ पे इस तरह से मार्क्स लगाऊंगी। हमारी जो कमर है दोस्तों वो 31 इंच है, तो 7.25 इंच कमर की तरफ हम मार्क्स लगा देंगे ताकि हमारा कमर का नाप आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। नाप जो है हमारा 5 इंच है, तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क्स लगा दूंगी। ये हमें दोनों साइड से ऐसा करना है दोस्तों। का नाप लेंगे जो हमारी चेस्ट का नाप है 36 इंच यानी कि 36। तो इस तरह से हम 36 का जो 4th भाग होता है, चौथा भाग, उसे हम ले लेंगे। जो हमारा 9 इंच है चौथा भाग, तो 9 इंच पे इस तरह से मार्क्स लगा लेना है। तो मैं इस तरह से दोनों तरफ से 9 इंच पे मार्क्स लगा दूंगी ताकि ये हमारा चेस्ट का नाप आ जाए। इस तरह से दोनों तरफ से हमारी चेस्ट का नाप और आस्तीन का नाप और कमर का नाप आ चुका है। अब जिस तरह से हमने मार्क्स लगाए हैं उसी तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ दोनों साइड से। और जो हमारी एक पाव की जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए 3 सिलाई 4 सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 4 जो स्टिच लगानी होती है एक पाइप की दूरी पे वो मैंने लगा ली हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे क्योंकि हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सेट कर लेती हूँ और बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग से ये ब्लाउज तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से बनाकर ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी आस्तीन है जो इस तरह से, देखिए जो हमारी स्टिच है सीधी जो स्ट्रेट में जो
स्टिच होती है वही हमने कमर की साइड की हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार है, जो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। आप भी गर्मियों के लिए इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं। और दोस्तों ये आपको ब्लाउज पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, बड़ी इजी तरीके से मैंने बताया है आपको। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिए। बैग, पर्स और सब तरह के वीडियो बताए जाते हैं मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।